हम महिलाएं घर और किचन से जुड़े कामों को रोज़ाना ही करते हैं और उन्हीं कामों को करने में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर परेशानियां आती हैं और उस समय हमें लगता है कि काश कुछ ऐसे तरीके पता होते जिनसे हम इन कामों को बहुत जल्दी निपटा लेते। तो आज कुछ ऐसे ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। तो हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारी आज की पहली टिप कौन सी है। इस तरीके के चेन या नेकलेस हो जब हम पहनते हैं जिसमें पीछे हुक लगे रहते हैं, तो आप देखते होंगे जो लॉक होता है ना, अक्सर हमारे बालों में बहुत ज़्यादा फंसता है। आप सबके साथ भी ये दिक्कत ज़रूर होती होगी जब भी आप इस तरीके के चेन पहनते होंगे और जो पीछे के बाल होते हैं ना बहुत ज़्यादा खिंचते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको करना क्या है, इस तरीके के जो हुक्स होते हैं ना वहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा सेलो टेप। तो सेलो टेप यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट जो होता है ना वो वाला सेलो टेप आप लीजिएगा। उसके बाद छोटा सा टुकड़ा उसमें से आप कट कर लीजिए और ये जो हुक है ना यहाँ पर कुछ आप इस तरीके से इसको लपेट दीजिए। तो इससे आपके है ना दो काम हो जाएंगे। एक तो ये जो बालों में फंस रहा था ना वो आपकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, जो बाल टूट जाते थे फंस के इसमें तो वो नहीं फंसेंगे। साथ के साथ ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम जब गोल्ड चेन वगैरह पहनते हैं आप देखते होंगे वो खुल जाती है अपने आप। कई बार ऐसा होता है भीड़ भड़ाका में खुल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो गुम हो जाता है। तो सेलो टेप लगाने से ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से सेलो टेप लगाने से आपके डबल काम हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये टिप, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। अगली टिप जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक नींबू और उसमें से हमें छोटा सा टुकड़ा एक नींबू का ले लेना है। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर बेकिंग सोडा लेकर हमें नींबू पर इस तरीके से डाल देना है और आप देखिएगा सोडा डालते ही एक अलग सा रिएक्शन क्रिएट होता है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं चलिए वो देखते हैं। हम लेडीज़ जो होती हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग पलथी मार के बैठना पसंद करते हैं, तो उनका जो ये वाला हिस्सा होता है ना वो काला हो जाता है, या फिर पायल पहनने से भी यहाँ पर थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप थोड़ा सा वाइट पेस्ट ले लीजिए और इस तरीके से जिस एरिया पर काला हो गया है ना वहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए और छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो जो हमने नींबू पर बेकिंग सोडा डाला है ना वो आप नींबू लीजिए और इस पर थोड़ी देर के लिए रब करिए। 5 मिनट के लिए आप इस तरीके से रब करिएगा। आप रेगुलर अगर ये करते हैं ना तो आप देखिएगा अगर जो भी एरिया काला हो गया है ना बहुत अच्छे से वो धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा और जो निशान है कालापन है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। यही काम आप जो है वो एल्बो पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एल्बो का जो हिस्सा होता है ना वो भी इसी तरीके से काला हो जाता है। तो जो कोलगेट है पेस्ट है वो भी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है और जो हमने नींबू पर बेकिंग सोडा लगाया है ना उससे भी क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से होती है। तो ये काम ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर हम घर में पड़ी बेकार एक बॉटल से एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करेंगे। तो आप कोई सी भी बॉटल ले सकते हैं, पानी की बॉटल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, छोटी बड़ी जैसा आपको ठीक लगे उस तरह की बॉटल आप ले लीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसका जो स्टिकर है उसको आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जो है 3 उंगली ऊपर और 3 उंगली नीचे की छोड़ के बीच का जो स्पेस है ना वहाँ पर एक हमें कट लगाना है। तो आप एक चाकू ले लीजिएगा, उसको गरम कर लीजिएगा। तो गरम करने से जो कट है ना बहुत ही ईजिली लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे एक कट लग गया है, अब देखिए बहुत ही अच्छा सा पैकेट नुमा सा बन जाएगा, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ अपनी अगर रखते हैं तो बहुत ही सेफली इसको हम रख सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, हम सब के पास इस तरीके से कॉटन होता है, हम अपने कुछ ना कुछ यूज़ के लिए कॉटन को रखते ही हैं। और खुले में अगर ये इधर उधर पड़ा रहता है तो आप देखते होंगे ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि डस्ट जो है इसके अंदर बहुत जल्दी चिपक जाती है और साथ में कभी कभार तो ये मिलता भी नहीं रहता है। तो ये जो हमने बॉटल का ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना, इस तरीके से आप कॉटन को इसके अंदर डाल दीजिए तो ये बहुत ही अच्छे से कवर रहेगा। एक ऑर्गेनाइज़र आपका कॉटन के लिए बन गया, जिसमें आपका जो कॉटन है बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। हल्का सा ओपन करिए और इस तरीके से आपको जितना कॉटन की ज़रूरत है आप ले लीजिए और फिर इसी तरीके से पैक करके इसको रख दीजिए। तो घर में बेकार पड़ी बॉटल का यूज़ करके आप इतना अच्छा सा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप।
तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। अभी जैसा कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम कोई भी मीठी चीज़ जो होती है ना, उसमें बहुत जल्दी चींटी लग जाती है। ज़रा सा अगर ढक्कन खुला रह गया या फिर मिठाई वगैरह कुछ होता है ना, तो अगर खुले में रह गया तो उसमें चींटी लग जाती है। तो उसको बचाने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल सा टिप आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर लेना है आपको नींबू। तो नींबू को हमें चीनी के अंदर तो नहीं डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि नींबू को इस तरीके से निचोड़ कर 2-3 बूंद आप उसका रस निकाल लीजिए। उसके बाद जिस भी कंटेनर में आप चीनी रखते हैं या फिर कोई भी मीठी चीज़ या फिर घी हो गया जिसमें आपको लगता है चींटी लगने वाली है, तो उस कंटेनर के बाहर आपका जो बाहर का जो स्पेस होता है ना, वहाँ पर इस तरीके से उसको लगा दीजिए, जो नींबू का रस है ना। तो उससे क्या होता है, चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं जो है बर्तन के अंदर जाएगी। आप कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ भी रखें, चीनी रखें, मिठाई रखें, घी रखें, तो चींटी बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। गर्मियों के मौसम में ये जो परेशानी होती है ये भी आम ही होती है, समझ लीजिए। क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, जूते पहनते हैं, ट्यूशन के वक्त जूते पहनते हैं, और उस जूते में से जो है ना एक बहुत ही अजीब सी एक स्मेल आने लगती है। बहुत लोग के जो पैर हैं बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती रहती है। तो आप क्या करिए कि टिश्यू पेपर ले लीजिए और इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिए, और उसके बाद कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर आप ले लीजिए और टिश्यू पेपर पे इस तरीके से उसको छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिए और ये शूज़ जो है ना इसके अंदर आप रख दीजिए। तो इससे है ना आपके 2 काम होंगे। तो अगर जो स्मेल आती है वो तो दूर होगी ही, साथ ही साथ कभी जैसा होता है ना पसीने से शूज़ भीगे रह जाते हैं, तो टिश्यू पेपर जो है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे जो शूज़ हैं वो ड्राई हो जाएंगे। और एक इंस्टेंट आपको एक और टिप दूंगी, जिससे आप तुरंत ही, अगर जैसा होता है ना कि हमें शूज़ को पहनना है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो है स्मेल आ रही है, तो उस टाइम आप क्या करिए, कोई भी खुशबूदार परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, आप इस तरीके से दोनों शूज़ में आप छिड़क दीजिए, तो तुरंत ही जो उसके अंदर की बैड स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली टिप भी यूज़फुल लगेगी। चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। जब कभी हम बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें अपने ज़रूरत के हिसाब के कुछ सामान जो होते हैं, पैसे वगैरह हो गया, कुछ भी सामान अपना रखते हैं। साथ में हम रखते हैं एक पानी की बोतल भी। तो आप देखते होंगे पानी की बोतल जब भी हम अपने बैग में रखते हैं ना, तो वो मतलब लुढ़क जाती है, गिर जाती है, और उससे कभी कभार ऐसा होता है अगर पानी लीक कर गया गलती से भी, तो उसमें हमारा जो रखा हुआ सामान है वो सारा भीग जाता है। और जब पानी भर जाता है बैग में और जब पर्स में से निकलने लगता है तब हमें पता चलता है। तो उस टाइम के लिए ये एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप। आप लीजिए सेफ्टी पिन और एक रबर बैंड, और बैग के अंदर आप इस तरीके से उसको टक कर दीजिए, और ये जो रबर बैंड है ना इसके अंदर फंसा दीजिए आप अपनी पानी की बोतल। तो ये बिल्कुल भी लुढ़केगी नहीं, गिरेगी नहीं। जैसा आपने इसको खड़ा करके स्टैंड करके रखा है पर्स के अंदर, बस वैसे ही रहेगा। उसके बाद आप इसकी चेन लगा लीजिए। अपना आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है आपका बैग के अंदर का रखा सामान भी नहीं ख़राब होगा, साथ में आपको बॉटल को निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। गुड बाय।